हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो चलिए आइए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले व्हाट इट इज़। तो फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी आप में, मुझ में, सब में किसी न किसी लेवल में किसी एक्सटेंट तक पाई जाती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे। तो क्रिएटिविटी होती क्या है इन साइकोलॉजी टर्म? तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एक ऐसा फिनोमिनन है जहाँ पे हम कुछ न्यू क्रिएट करते हैं विच इज़ प्रेशियस, वैल्यूबल, मतलब उसका कुछ यूज़ होता है, यूज़ कर सके, वैल्यूबल हो, इम्पोर्टेंस हो उसकी। तो कुछ ऐसा न्यू क्रिएट करना। और ये जो क्रिएशन है वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी न्यू आइडिया, अ न्यू साइंटिफिक थ्योरी, कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, और इवन अ जोक कैन बी अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। या फिर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई इन्वेंशन, कोई लिटरेचर का वर्क, या फिर कोई पेंटिंग। तो कहने का मतलब यह है, क्रिएटिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम कुछ न्यू क्रिएट करते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी कुछ वैल्यू हो, वैल्यू होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस, मतलब आप मैं सब डिफर करते हैं इन आवर पर्सनालिटी एंड इन वेरियस अदर पार्ट्स। तो सिमिलरली हमारा जो पोटेंशियल का क्रिएटिविटी होता है इट ऑल्सो डिफर्स अक्रॉस द इंडिविजुअल एंड उसी तरीके से एक्सप्रेस होता है। तो क्रिएटिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी फील्ड्स एंड इन मैनी वेज, जैसे कि मैंने बताया वो राइटिंग में, डांसिंग, पोइट्री, साइंस एंड सो ऑन। So this topic gives a rise to a new topic that is the creative intelligence. Now creative intelligence क्या होता है? Creative intelligence means it is marked by inventing or imagining a solution to a problem of a situation. मतलब एक कुछ न्यू आउट ऑफ द बॉक्स एक्सप्लोर करके, रिसर्च करके, या इमेजिनेशन से आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते, दैट इज अ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। फाइंडिंग ए न्यू नॉवल सोल्यूशन और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन निकालना, या कोई ब्यूटीफुल वर्क, या फिर वेल डेवलप्ड कोई भी शॉर्ट स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। सो क्रिएटिविटी इज बेसिकली द एबिलिटी टू जनरेट, क्रिएट एंड डिस्कवर न्यू आइडिया, सोल्यूशन एंड द पॉसिबिलिटी। आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। नाउ ये कैसे आता है, कैसे क्रिएटिविटी आती है? यूजुअली क्रिएटिविटी तब आती है व्हेन यू हैव इंटेंस नॉलेज, मतलब जिस फील्ड में आप हो उसके आप एक्सपर्ट हो, उसकी आप पास नॉलेज है, आप उस पर बहुत सालों से काम कर रहे हो। जैसे जो लोग रिसर्च करते, जैसे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब निकाला था, ही वॉज वर्किंग ऑन इट सिंस मैनी ईयर्स। तो उनको सारे वो आइडियाज पता चल गए थे जो वर्कआउट नहीं किए थे, एंड बट उसके बाद भी उन्होंने जो है अपनी जील, अपना पैशन कम नहीं किया, एंड ही कीप ऑन रिसर्चिंग टिल द टाइम ही इन्वेंटेड बल्ब। सो एंड दे लुक फॉर नॉवल सोल्यूशन, मतलब न्यू सोल्यूशंस के लिए, न्यू सोल्यूशन के, न्यू वेज के लिए वो सोचते रहते हैं। एंड दे सीक आउट द एडवाइस एंड हेल्प ऑफ अदर एक्सपर्ट्स, वो अपनी नॉलेज को एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं, एडवाइस करते हैं, रिस्क लेते हैं। एंड दिस फॉर्म ऑफ द इंटेलिजेंस ये मोटिवेट करती है सारे लोगों को जो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से होते हैं टू डिस्कवर समथिंग न्यू। तभी आज तक जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो सब इसी वजह से हुई है, बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी ना। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट्स में नहीं होती, क्रिएटिविटी कैन बी इन अ फील्ड ऑफ साइंस, कैन बी कंप्यूटर, कैन बी इन रॉकेट इंजीनियरिंग, कैन बी कुकिंग, किसी भी फील्ड में हो सकती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इसको कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, आपको कैसे इसकी मैनिफेस्टेशन, कैसे इसको आप देख पाओगे? आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं। एक जो साइंटिस्ट है वो एक न्यू केमिकल प्रोसेस की फाइंड आउट कर सकता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिविटी, क्योंकि बहुत सालों से वो काम कर रहे होते हैं और कुछ न्यू आउट ऑफ द बॉक्स निकाल पाते हैं। पेंटिंग हो गया, इनोवेशन ऑफ ए लॉ, कोई नया लॉ, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है, ये जो फर्स्ट टाइम आए थे उस टाइम पे क्रिएटिविटी की वजह से ही, कुछ न्यू थिंकिंग की वजह से ही ये आए थे। सो एनी ब्रेक थ्रू इन टू द साइंस या प्रिवेंटिंग ए डिजीज, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में भी HIV एड्स का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बट साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि किसी दिन किसी की क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस इतना वर्कआउट करे कि रिसर्च होके उस पर का भी सोल्यूशन
निकल आए, क्योंकि एक टाइम पे टीबी का भी कोई इलाज नहीं था बट आज है। सो देर आर मैनी क्रिएटिव पर्सन्स इन द हिस्ट्री लाइक रविंद्रनाथ टैगोर जी, आइंस्टाइन, सीवी रमन, रामानुजम एक्सेट्रा फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं जो वेल नोन पर्सनैलिटीज है इन्हीं के पास क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस होता है, नहीं, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस आप में भी है, मुझ में भी है, बट डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट में है। एंड हम उसका जो है प्रयोग भी करते रहते हैं इन आवर ऑक्यूपेशन। लाइक जो हाउसवाइफ है वो कुकिंग में अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते रहते हैं, मैं भी अपने फील्ड में किसी भी तरीके से करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाने में अपना तरीके का क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। सो क्रिएटिव इंटेलिजेंस की एग्जिस्टेंस हर इंडिविजुअल में होती है, बट वो वेरिएशन में होती है, मतलब उसका जो पोटेंशियल होता है वो डिफर करता है। नाउ व्हाट इज, हाउ इट इज डिटरमाइंड क्रिएटिविटी, जो वेरिएशंस हैं वो क्यों होते हैं, तो उसका आंसर हमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में मिलता है। क्रिएटिविटी की जो पोटेंशियल है वो हम में, आप में, सब में डिफर करती है बिकॉज ऑफ आवर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी में कहाँ है, वेयर अवर जीन्स, क्रोमोसोम्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो रोल प्ले करते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो जैसे मिलते हैं वो हम वैसे ही उसको एज ए गिफ्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा। बट जो एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि मोटिवेशन, कमिटमेंट, फैमिली सपोर्ट, पीयर इन्फ्लुएंस, ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब चीज़ क्या है, स्किल्स को पॉलिश करती है। मतलब आप जब एक चीज़ को बहुत मोटिवेटेड होते हो, आपको फैमिली से सपोर्ट भी मिल रहा होता है और आपकी ट्रेनिंग भी ले रहे होते हो, तो देर आर, मतलब बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप क्रिएटिविटी और इम्प्रूव हो एंड आप अपने ट्रू क्रिएटिव पोटेंशियल को पहचान लेते हैं। अब जो पेरेंट्स हैं जो हमेशा डांटते ही रहते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो बच्चे खुद ही अपनी क्रिएटिविटी को लेकर डाउटफुल हो जाते हैं। वेयर एज पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है, इट जो है उनकी क्रिएटिविटी को और उभारती है। ना क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का क्या लिंकअप है ना, हम जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम उस एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं विच इज़ यूज टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशन। वो एक ब्रेन फंक्शन है जो कि हम मल्टीपल डोमेन्स ऑफ लाइफ में यूज़ करते हैं। वेयर एज क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी इज आवर एबिलिटी टू यूज दिस इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू चर्न आउट समथिंग न्यू एंड इन्वेंशन। मतलब जो इंटेलिजेंस है हमारे पास उसको यूज़ करके हम कुछ न्यू या यूनिक आइडिया निकाल पाते हैं, उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। सो इंटेलिजेंस इज our ability to learn faster and reproduce accurately, but creativity is when we find new ways of learning and doing using our intelligence. But there are differences also, जैसे कि टर्मन ने 1920 बोला था कि पर्सन विद हाई IQ वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव। वो एक अच्छे फास्ट कंप्यूटर हो सकते हैं, प्रोसेसर हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है क्रिएटिव हो। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका IQ 160 होता है, 180 भी होता है, बट उनके पास क्रिएटिविटी नहीं होती है। सिमिलरली तो एनी क्रिएटिव आइडिया कैन कम फ्रॉम पर्सन हु डू नॉट हैव हाई IQ, मतलब जिसके पास हाई IQ भी नहीं है वो बंदा भी क्रिएटिव हो सकता है। तो रिलेशनशिप ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिव इज़ वेरी पॉजिटिव। मतलब अगर इंटेलिजेंस भी है बंदे के पास और क्रिएटिविटी भी है तो रिलेशन और आउटकम बहुत पॉजिटिव निकल के आता है। बट ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि इंटेलिजेंस अच्छा होगा तो क्रिएटिविटी अच्छी होगी या ज़्यादा होगी। नो, एक एवरेज इंटेलिजेंस वाला बंदा भी, उसके पास भी अच्छी क्रिएटिवनेस हो सकती है। बट ये है कि हाँ, क्रिएटिव एबिलिटी के लिए एटलीस्ट मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होना चाहिए टू एक्वायर दैट नॉलेज, कैपेसिटी एंड कॉम्प्रीहेंड, रिटेन, रिट्रीव। मतलब कि ये ना हो कि जो बच्चा है या फिर कोई है वो, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, मेंटल रिटार्डेशन हो और उससे क्रिएटिविटी अगर एक्सपेक्ट करते हो तो वो आप गलत कर रहे हो। तो इसका कहने का मतलब एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होना चाहिए ताकि आप अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को पहचान सके और उसे यूज़ कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइटिंग के प्रोफेशन में हैं, आप लिखते हैं, तो आप जिस फील्ड में लिखते हैं आपको उस फील्ड का ज्ञान होना चाहिए, आपको उस एडिक्वेट लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर में लिखते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज का पता होना चाहिए। किस टॉपिक पे लिखते हो आप, सोशल इनजस्टिस पे लिखते हो, साइंस पे लिखते हो, रेसिपीज़ पे लिखते हो, कुकिंग पे लिखते हो, किस पे लिखते हो उसका ज्ञान होना चाहिए।
दैट मीन्स यू शुड हैव एक्वायर बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, तभी आप उसमें क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कुछ है ही नहीं राइटिंग से लेना देना और आप उसमें क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका वो एक्सपेक्टेशन गलत है। अगर आपको गिटार बजाना आता ही नहीं है और आप सोचते हैं बहुत न्यू तरीके से क्रिएटिव तरीके से मैं गिटार बजा सकता हूँ या सकती हूँ, तो वो सोचना गलत है। तो एक मिनिमम लेवल का इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्किल आपके पास होना चाहिए टू यूज योर क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी क्या है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरह मान लीजिए, जिसमें कि डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, डिफरेंट सोल्यूशंस हो सकते हैं, जो कि हमें खुद फाइंड आउट करने होते हैं। और उसी तरीके से हम एक आउट ऑफ द बॉक्स, एक न्यू या एक यूरेका मोमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो बेसिकली क्रिएटिविटी हमें फ्रीडम देती है कि हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच सकें, डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच सकें। एक फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन होती है कि हम कुछ भी सोच सकें, इमेजिन कर सकें और उसको एक्सप्रेस कर सके इन ओरिजिनल वे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, वर्थफुल लगती है, तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके और आप फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।